नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संपूर्ण भारत में 27 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। इस मैप में आप देख सकते हैं कि नमी किस प्रकार से उत्तर भारत में बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। आपको नमी देखें तो यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर है जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर भी कुछ क्षेत्रों में मौसम दिखाई दे रहा है। दक्षिणी भागों में लगातार अरब सागर से हवाएं आ रही है राजस्थान में, और इसी का इफेक्ट देखें तो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी क्षेत्रों में मौसम वाली हवाएं दिखाई दे रही है। नमी काफ़ी क्षेत्रों में बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। इधर देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के ऊपर बादल भी दिखाई दे रहे हैं, और एक नया सिस्टम बन रहा है जो कि अब अरब सागर नहीं सॉरी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में और विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम नगरम के आसपास और विजयनगरम के आसपास के क्षेत्रों पर बनने की संभावना जताई जा रही है। और दक्षिणी भारत में भी काफ़ी क्षेत्रों में अब वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको, और अरब सागर भी काफ़ी एक्टिव है। इधर बंगाल की खाड़ी भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है, और एक फिलीपींस के ऊपर एक तूफान बना हुआ है जो कि अब लगभग आने वाले 24 से 48 घंटों के बाद में और थाईलैंड को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी और में प्रवेश कर जाएगा, जो जिसकी वजह से फिर अब बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर एरिया विकसित होने की संभावना जताई जा रही है। उसकी वजह से फिर तूफान भी बन सकता है वो सिस्टम, और उसका भी ट्रैक लगभग उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर हो सकता है। और ज़्यादातर ये ट्रैक रहते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी दिशा में ही ज़्यादा बड़े मानसूनी तूफान जो बनते हैं वो ज़्यादातर पश्चिमी दिशा में बढ़ते हैं, लेकिन उत्तर पश्चिमी दिशा में भी बढ़ने की संभावना इसकी बन सकती है। अब आपको मौसम पूर्वानुमान बताऊँ तो किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। तो सबसे पहले आप देखें तो दक्षिणी भारत और पूर्वी भारत में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है, जिसमें देखें तो सबसे पहले पूर्वी भारत से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बिहार में काफ़ी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होगी। बिहार में ज़्यादातर मौसम ड्राई नहीं रहेगा, यहाँ पर हल्की वर्षा होगी। किशनगंज, अररिया, खगड़िया के आसपास, भागलपुर और नवादा, गया के आसपास, पटना, सिवन के आसपास और तैमूर के आसपास, सिवन के और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी के आसपास के क्षेत्रों पर, लखीमपुर खीरी के आसपास और इसके तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। बेगूसराय और लखीसराय में भी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। झारखंड में देखें तो झारखंड में भी पूर्वी क्षेत्रों में काफ़ी भारी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अब पूर्वी हवाएं लगातार पहुँचना शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से झारखंड के पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। झारखंड के पश्चिमी भाग में ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। इधर देखें तो पश्चिम बंगाल में देखें तो पश्चिम बंगाल में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी, और सिक्किम और ऊपर वाले पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और इसके आसपास के क्षेत्र, मेघालय के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा, असम में कुछ क्षेत्रों में हल्की या कुछ क्षेत्रों में मध्यम वर्षा होने के चांस बन सकते हैं। इधर दक्षिण पूर्वी भारत की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। भुवनेश्वर के आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी, और इनके तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। इस जो सिस्टम ये बन रहा है इसका इफेक्ट उड़ीसा के ऊपर देखने को मिलेगा। दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा भारी वर्षा हो सकती है, और उत्तरी क्षेत्र में भी भारी वर्षा होने की संभावना उड़ीसा के क्षेत्रों पर बन सकती है। छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में उत्तरी क्षेत्रों को छोड़कर और बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर देखें तो लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। रायपुर से दक्षिण में, जिसमें दंतेवाड़ा, सुकमा के आसपास के क्षेत्र हो गए, और इसके आसपास के तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना लगातार बन सकती है छत्तीसगढ़ में। और आंध्र प्रदेश में देखें इसमें तो आंध्र प्रदेश में भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। आंध्र प्रदेश में नल्लोर से लेकर आपको श्री कृष्णपुर के आसपास के क्षेत्र हो गए, श्रीकाकुलम, विजयनगरम के आसपास के क्षेत्र, और विशाखापट्टनम और कृष्णा और पश्चिमी और पूर्वी गोदावरी दोनों जिलों में काफ़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। और इधर देखें नल्लोर से जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, जिसमें रायलसीमा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। काफ़ी क्षेत्रों में चित्तूर के आसपास और इनके तमाम क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी, यानी रायलसीमा में अच्छी बरसात दर्ज की जा सकती है। दक्षिणी भारत की हम बात करें तो दक्षिणी भारत में यहाँ पर तमिलनाडु में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। लगातार अच्छी वर्षा की संभावना बन रही है। हल्की से मध्यम वर्षा लगातार होने की संभावना बन सकती है। कुछ क्षेत्रों में मॉडरेट शावर भी आने की संभावना यहाँ पर बनेगी। और देखें तो केरल में भी दक्षिणी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। तटीय भागों में ज़्यादा बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है, और उत्तरी कर्नाटक में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी, और कुछ एक क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। हैदराबाद के आसपास के क्षेत्र और तेलंगाना में लगातार मॉडरेट शावर होने की संभावना बनी रहेगी। और इस सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, जिसका इफेक्ट इन क्षेत्रों में लगातार अब बना हुआ है, और आने वाले 24 घंटों के बाद 27 सितंबर के बाद में यहाँ पर 28 सितंबर से और वर्षा बढ़ने की संभावना मध्य भारत के क्षेत्रों पर बन जाएगी। और इधर देखें विदर्भ में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। अकोला, वर्धा के आसपास के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। जो
बालाघाट के क्षेत्र है, बैतूल के आसपास के क्षेत्र है, जो दक्षिणी मध्य प्रदेश के क्षेत्र, उन भागों में भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। नागपुर, गढ़चिरौली के आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में वर्षा होने की, चंद्रपुर, कोला, वर्धा में भी हल्की वर्षा होने की संभावना लगातार बनी रहेगी। इधर देखें तो नांदेड़, होशंगाबाद, नांदेड़ के आसपास के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना, पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा की संभावना है। मराठवाड़ा में और पश्चिमी भागों में हल्की वर्षा कहीं कहीं पर होने के चांस बन सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र में देखें तो मध्य महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्र में हल्की वर्षा की संभावना है, ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। कोंकण गोवा में उत्तरी क्षेत्र में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। और गुजरात में देखें तो गुजरात में राजकोट के आसपास, सुरेंद्रनगर के आसपास के क्षेत्रों पर, और पोरबंदर और देवभूमि, द्वारका से और अमरेली और भावनगर के आसपास के क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और सूरत, वलसाड़, नवसारी, पंचमहल के आसपास के क्षेत्र, छोटा उदयपुर के आसपास के क्षेत्र, अहमदाबाद तक हल्की वर्षा या इक्का दुक्का स्थान पर मॉडरेट छावर आने की संभावना बन सकती है। इसमें मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन सकती है, जिसमें बालाघाट, उमरिया, डिंडरी के आसपास के क्षेत्र होंगे और इनके तमाम क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। जबलपुर, उमरिया, डिंडरी के आसपास के क्षेत्रों में भी वर्षा लगातार हो सकती है, हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है। बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद के क्षेत्रों पर भी वर्षा होने की संभावना रह सकती है। अलीराजपुर हो गया आपका, और खरगोन, खांडवा के क्षेत्रों में भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उज्जैन, धार, देवास और हरदा के आसपास के क्षेत्र और मंदसौर, नीमच के क्षेत्रों पर भी कहीं पर हल्की वर्षा या लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। ज़्यादातर मौसम ड्राई रहेगा। भोपाल और बैतूल के आसपास और होशंगाबाद में लगभग मौसम ड्राई रहेगा। राजगढ़ और सिरोह में हल्की वर्षा होने की संभावना कहीं पर बन सकती है। और इसमें देखें तो गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और शिवपुर के आसपास के क्षेत्र, श्योर के आसपास के क्षेत्र, विदिशा, राजगढ़ में लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना रहेगी। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के आसपास के क्षेत्र, सतना, रीवा के आसपास के क्षेत्रों में, सिंगरौली के आसपास के क्षेत्र, उमरिया के उत्तरी क्षेत्र, सागर के क्षेत्रों पर लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना रहेगी। कुछ क्षेत्रों पर ही हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर बन सकती है। एक दुक्का स्थानों पर ज़्यादातर मौसम ड्राई रहने की संभावना बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की इसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रों में वर्षा हो सकती है, जिसमें फरीदाबाद से लेकर आपको उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ पर देखें तो फैजाबाद से लेकर ये वाराणसी और गोरखपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ के क्षेत्र हो गए, महाराजगंज के क्षेत्र और श्रीवस्तीपुर के आसपास, बलरामपुर के आसपास हल्की वर्षा होने की संभावना है और ज़्यादातर मौसम ड्राई रह सकता है। चंद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों में, चंदौली के आसपास और इनके सोनभद्रा के आसपास, वाराणसी और अकोला के आसपास, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र और बांदा, चित्रकूट में भी हल्की वर्षा इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकती है। और लखनऊ और कानपुर, उन्नाव, कन्नौज में लगभग मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना बन सकती है। यहाँ पर देखें तो झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर में लगभग मौसम ड्राई रहेगा, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के चांस यहाँ पर भी बन सकते हैं। बरेली के आसपास के क्षेत्रों में, शाहजहाँपुर और पीलीभीत के आसपास लगभग मौसम ड्राई रहेगा। यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहेगा। आगरा, अलीगढ़ से लेकर यहाँ पर मेरठ और मुरादाबाद तक वर्षा होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर लगभग मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना बनी रहेगी। सहारनपुर में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। और इधर देखें तो उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है, तो WD का इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है उत्तराखंड में भी, और हिमाचल प्रदेश में भी इसका इफेक्ट रहेगा। कहीं कहीं पर उत्तरी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी होने की संभावना बन सकती है। लद्दाख में लगभग मौसम ड्राई रहेगा। लद्दाख में भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा और गिलगित में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी होने के चांस बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हल्की वर्षा की संभावना है, ज़्यादा वर्षा की संभावना यहाँ पर नहीं है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम सभी क्षेत्रों में मौसम ड्राई दिखा रहा है, लेकिन इक्का दुक्का स्थानों पर लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। और हरियाणा में भी ऐसा मौसम रहेगा, लाइट रेन होने के चांस कहीं कहीं पर बन सकते हैं। ज़्यादातर मौसम हरियाणा में साफ और शुष्क रह सकता है और दिल्ली में भी ऐसा मौसम रहने की संभावना जताई जा रही है। और राजस्थान की इसमें बात करें तो राजस्थान में कुछ सभी क्षेत्र में लगभग मौसम ड्राई रहने की संभावना है, लेकिन जो अरावली के क्षेत्र हैं, जिसमें उदयपुर, जालौर, सिरोही, पाली, अजमेर के आसपास और जोधपुर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी इक्का दुक्का स्थानों पर लाइट रेन होने के चांस बन सकते हैं। ज़्यादातर मौसम ड्राई रहने की संभावना बन सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर दें, चैनल